जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब तक आपने सुना एक सीरियल किलर की हत्याओं के चलते डिटेक्टिव बुमरा को कश्मीर बुलाया जाता है। पता चलता है वहां एक हट है जहां पर लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब बुमरा, शेखावत और सैम वहां पहुंचते हैं तो सैम पर जानलेवा हमला होता है। जब तीनों जंगल से वापस हट आते हैं तो एक आयरन सर्कल में बुमरा सबको खड़े रहने को कहते हैं। वो औरत उनके सामने खड़ी होती है और हूबहू बुमरा, सैम और डॉक्टर जैसे लोग उसके पीछे खड़े होते हैं, जिनकी आंखों से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। अब आगे की कहानी। ये क्या चल रहा है बुमरा? हम तो यहाँ इस सर्कल के अंदर खड़े हैं, तो उस औरत के पीछे हमारे जैसे दिखने वाले लोग कौन है? सैम जो देख रहा था उस पर यकीन करना मुमकिन था ही नहीं। डॉक्टर के शब्द भी बस रुके से थे। आखिर क्या ही बोलते वो भी। कैसे मुमकिन है कि वो यहां हट के अंदर भी हैं और उस औरत के पीछे भी। घबराओ नहीं, जो देख रहे हो उससे खुद को प्रभावित मत होने देना। जब तक हम इस आयरन सर्कल के भीतर हैं हमें न तो छू सकते हैं और न ही हम पर उनका कोई अस्त्र चलेगा। बुमरा एकदम शांत थे। पर हम कब तक यहां ऐसे खड़े रहेंगे? डॉक्टर हैरान थे। बुमरा ने घड़ी की ओर देखा। बस 20 मिनट और, फिर उसके बाद हम आसानी से यहां से निकल सकते हैं। पर हम निकलेंगे नहीं, बल्कि यहां चल रही हर घटना की तह तक जाएंगे। लो, यहाँ ये चाची हमें निपटा देने के चक्कर में और भाई साहब का ध्यान अभी भी केस पर है। सैम खुद से ही परेशान था। कुछ ही पल में फिर से सन्नाटा छा गया। डॉक्टर, आप जाकर देखेंगे, कहीं बुमरा की बात गलत साबित हुई तो वो मुझे डप्पा बोल देगी। सैम अंदर से ही बाहर झांकने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि शेखावत सर्कल के बाहर निकलते डिटेक्टिव खुद ही बाहर निकल गए। बाहर का माहौल बदला सा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी को भी अंदर तक टटोल ले। कुछ तो अभी भी गड़बड़ है। बुमरा पैनी नजरों से हर तरफ का मुआयना करने लगे। डॉक्टर और सैम भी उनके पीछे आकर खड़े हो गए। क्या गड़बड़ है? सब तो वैसा ही है। बर्फ है चारों तरफ। सैम भी इधर उधर देखने लगा। सही कह रहे हैं डिटेक्टिव। गड़बड़ यह है कि हम उस जगह पर हैं ही नहीं जहां पहले हट थी। यह हट मूव कर रही है, जगह बदल रही है। शेखावत खुद से ही प्रश्न कर बैठे। डिटेक्टिव बिना देरी के अंदर आ वहां पड़ी अलमारी को देखने लगे। जैसे उन्हें कुछ याद आया। अंदर कई किताबें पड़ी थी। उथल पुथल के बीच उन्हें हाथ लगा वो अखबार जिसकी तलाश उनको थी। अखबार पर एक लड़की की तस्वीर साफ देखी जा सकती थी। 19 फरवरी 1919 अखबार की तारीख। द गर्ल विद अनएक्सप्लेन्ड पावर्स। बुमरा खबर पढ़ने लगे। शेखावत और सैम उनके करीब आ गए। सैम, दरवाजा बंद कर दो, जल्दी। डिटेक्टिव ने न्यूज़पेपर को नीचे जमीन पर बिछा लिया। खबर थी एक ऐसी लड़की की जिसके पास असीम ताकत थी। लोगों ने उसे सूरज को घंटों ताकते देखा था। पूरी रात जमीन पर पानी गिरा लेटे देखा था। कुछ का तो कहना था वो हवा के सहारे जीती है। पर डरा देने वाली बात यह थी कि वो अजीब तंत्र मंत्र की साधना भी करती थी। इतने अजीब कि जहां भी वो जादू टोना करती वहां जमीन लगभग 10 फीट नीचे धंस जाती। उसने अकेले लगभग 100 लोगों को मार डाला था और उसके बाद गायब हो गई। पर जब उस लड़की के बारे में और पता करने की कोशिश हुई तो पता चला वो कोरिया से आई थी और पहले सिर्फ वो एक मूर्ति थी और लगभग 40 सालों तक इसी तरह रहने के बाद वो मूर्ति जीवित हो उठी। अब इसकी सच्चाई कितनी है कोई नहीं जानता। लेख में बस इतना था, सबके चेहरे उड़ से गए। आखिर वो औरत तांत्रिक है, मरकर लौट आई है, या कभी मरी ही नहीं। आज यहां कैसे है, कितनी ताकतवर है, किसी के पल्ले कुछ भी पड़ा ही नहीं था। क्या ये अखबार में छपी इस फोटो के सहारे यहां आती है? जहां तक मेरी समझ है इस औरत की तस्वीर जहां भी होगी ये वहां पहुंच सकती है।
आखिर इतने पुराने अखबार का यहां होना, वो भी इस जगह। मेरी समझ से इस औरत का कोई भी स्वरूप अगर कहीं भी होगा तो ये वहां पहुंच सकती है। डिटेक्टिव अपनी बात पूरी करते अचानक बाहर बिल्कुल अंधेरा छा गया, जैसे आसमान को ऐसे घने बादलों ने घेर लिया हो कि उजाले का एक कतरा भी जमीन पर पड़ने नहीं देंगे। डॉक्टर, यही टाइम है, आप फ्यूम्स को हवा में घोल दीजिए। तैयारी करते वक्त डिटेक्टिव ने डॉक्टर शेखावत को बताया था कि एक ऐसा धुआं बनाए जिसके हवा में घुलते स्टैटिक एनर्जी बन जाए। उन्हें पता था इस तरह के वातावरण में वो किसी पर भी हावी हो सकते हैं, खासतौर पर तब जब कोई तंत्र साधना का उपयोग करेगा। केस की फाइल में साफ लिखा था कि हट में जादू टोना होता था। उस औरत की आंखें दूर जंगल में साफ दिखने लगी। वो जैसे जैसे हट की ओर बढ़ रही थी, उसके मुख से अजीबो गरीब मंत्र निकल रहे थे। आवाज इतनी तेज थी कि दूरी होते हुए भी डिटेक्टिव सैम और डॉक्टर उसकी आवाज साफ सुन सकते थे। उस औरत का करीब आना एक अजीब ठंड का आभास कराने लगा। जिस जगह वो तीनों खड़े थे वहां बर्फ की एक सतह भी बनने लगी, मानो सब के सब जम जाएंगे। शेखावत की उंगलियां ठंड के कारण नीली पड़ने लगी, वो लगभग अकड़ गई थी। सैम का चेहरा भी नीला पड़ने लगा। बुमराह को पता था अगर फ्यूम्स हवा में रिलीज नहीं हुई तो तीनों कुछ ही पल में ठंडे पड़ नीचे गिर जाएंगे। समय था संयम से काम लेने का। बुमराह को अब कुछ ऐसा करना था जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन जो उस औरत की ताकत के सामने टिक सके, क्योंकि वो औरत अब ऐसी पावर का इस्तेमाल कर रही थी जिसके सामने आम इंसान बस कुछ सेकंड्स का ही मेहमान रह जाता था। शेखावत धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। सैम की आंखें लगभग पत्थर सी होने लगी। बुमराह के हाथ पांव भी जवाब देने लगे। लेकिन जब भी ऐसा समय आता था, बुमराह को वो शक्तियां घेर लेती थी जिनके वो साधक थे। खुद को लगभग शून्य में ले जा डिटेक्टिव ध्यान में लीन कुछ देर खड़े रहे। अपनी इंद्रियों को एकाग्रचित कर उन्होंने अपनी शक्तियों का आवाहन किया। जहां आसपास मौजूद हर जीव काल का ग्रास बनने जा रहा था, वहीं बुमराह की प्राण शक्ति और भी शक्तिशाली होने लगी। शरीर मानो आम इंसान का अब रह ही नहीं गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली। अब बुमराह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार थे। जो पैर पहले ठिठुर से गए थे उनमें अब असीम तेज था। फुर्ती का इस्तेमाल कर बुमराह ने शेखावत का काम कर दिया। फ्यूम्स को उन्होंने हवा में रिलीज कर दिया। जैसे जैसे फ्यूम्स हवा में घुलने लगे, डॉक्टर और सैम फिर से नॉर्मल होने लगे। ये कैसे हुआ? सैम को यकीन ही नहीं हुआ कि बुमराह ने भी कुछ ऐसा किया। डॉक्टर की आंखों में भी आश्चर्य साफ दिख रहा था। वो औरत अब बेहद करीब थी, पर डिटेक्टिव भी इस बार तैयार थे। उन्होंने पहले तो अपने स्टिक से एक शील्ड बनाई, उसको हवा में इस तरह लहराया कि ऊर्जा का एक ऐसा चक्र बना। वो औरत उसके पार तक कुछ कर ही नहीं पा रही थी। वो बस परेशान देखती रही कि आखिर सामने खड़ा वो व्यक्ति है कौन जिसके पास उसकी ताकत को रोकने की शक्ति है। सैम, तुरंत वो अखबार मेरे पास ले आओ, डिटेक्टिव ने औरत की ओर देखते हुए बोला। बुमराह और उस औरत की आंखें एक दूसरे से मिल चुकी थी। वो औरत मुस्कुराई। वो जानती थी अब वो कुछ नहीं कर सकती। सैम ने अखबार बुमराह के हाथों में थमा दिया। बुमराह ने धीरे से उस अखबार को आग लगा दी। राख बन जैसे जैसे वो अखबार नीचे गिरा, बिल्कुल वैसे ही वो औरत राख की तरह हवा में घुल गई। सब कुछ अचानक फिर से नॉर्मल हो गया। अंधेरा फिर से छटने लगा। ठंड मानो एकदम से काफी कम हो गई। सैम तो उस जले हुए न्यूज़पेपर के सामने अपने दोनों हाथ रख गर्मी को महसूस करने लगा। अरे क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे हाथ के सहारे तुम्हें अंदर खींच लेगी। डिटेक्टिव के ऐसा कहते ही सैम औंधे मुंह हड़बड़ाकर दूसरी तरफ गिर पड़ा। पर बुमराह के चेहरे पर हल्की मुस्कान देख वो समझ गया। मजे लेने के लिए मैं ही मिला हूं? सैम ने अपने कपड़ों को झाड़ते हुए पूछा। सच में इस औरत की बात कुछ ऐसी ही थी। ये जहां भी होगी वहां या तो इसकी तस्वीर होगी या झोपड़ी की। इसने ऐसी कोई विद्या जान ली जिसकी मदद से इसे बस अपनी तस्वीर चाहिए थी कहीं भी पहुंचने के लिए। पर हट से क्या लेने देना? सैम को समझ नहीं आया।
हट की फोटो तुमने फाइल में ध्यान से नहीं देखी। हट के ऊपरी हिस्से में इस औरत की आंखें बनी हैं। शायद उसने ही बनवाई या किसी और ने बनाई। इसीलिए तो जो भी मरा उसके पास इस हट की तस्वीर मिली। और यहां तो पूरे का पूरा अखबार था, यानी पूरा चेहरा। पर आंखें तो अभी भी हट पर हैं। हाँ, और जिसे हम साफ कर देंगे। डॉक्टर ने एक केमिकल निकाला और हट के उस हिस्से पर छिड़क दिया जहां आंखें बनी थी। पूरा हिस्सा जल गया और आंखें बची ही नहीं। तीनों जब हट से लौट पुलिस स्टेशन पहुंचे तो ऑफिसर कदम को सारी बात बताई। पर डिटेक्टिव, वो हट की तस्वीरें लोगों तक पहुंची कैसे थी? और क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई जादू टोने का इस्तेमाल कर कहीं भी जा पाए? और वो लोगों को मारती क्यों थी? कदम के सवाल भी सही थे। हट की तस्वीर लोगों तक कैसे पहुंची ये तो मैं नहीं बता सकता। पर अब हट पर आंखें नहीं हैं और ना ही बचा है वो अखबार। तो अब शायद किसी को मार नहीं पाएगी। लोगों को जिस तरीके से वो मारती थी, ऐसा बिल्कुल ठीक तरीका बहुत साल पहले चाइना के बॉर्डर पर स्थित एक कबीले के लोग करते थे। ऐसा करने से उनका मानना था मृतक की छवि उनके अंदर समा जाती है, जिससे वो उस समय का ज्ञान ले सकेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ऐसा करते गए और उनका मानना था वो कई साल पुराना ज्ञान भी साथ लेकर चल रहे हैं। वो औरत जिसको भी मारती थी उसके सहारे आज के समय का ज्ञान लेती थी। आज के पर्यावरण का ज्ञान, जल का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान और बहुत कुछ। ऐसा करने से वो और पावरफुल बनती गई। वैसे अब जो भी है, आपका केस सॉल्व। फिलहाल तो वो यहां नहीं लौटेगी। डॉक्टर अब यहां आए हैं तो जरा बर्फबारी का मजा भी ले लें। सैम तो कमजोर लग रहा है। अरे ऐसे कैसे? सूप पिया है मैंने अभी। हम तीनों साथ में मस्ती करेंगे। जहां वो औरत एक जगह से तो दूर हो गई, वहीं ये मुमकिन जरूर है कि जाने कितनी जगह और कितने समय में वो लोगों का शिकार बस अपनी तस्वीर के जरिए कर रही होगी। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।